जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय में 5वें भाव से संबंधित फलों की चर्चा करते हुए 31 श्लोक लिखते हैं। इन 31 श्लोकों में से आज के पहले हमने 7 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने हमारे उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जा करके उन सारे वीडियोज को देखिए तथा अपने शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 8वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पराशर अपने 8वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि षष्टाष्टम व्ययस्थो वा नीचो वा शत्रुराशिगः सुते सह पंचमे वा स्यात् कष्टात् पुत्रम विनिर्दिशेत। तो मित्रों महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 5वें घर का मालिक 6ठे 8वें 12वें में हो या फिर स्वयं अपने ही घर में बैठ करके शत्रु क्षेत्री हो या फिर नीचस्थ हो जाए, मूल रूप में यह स्थिति कब बनती है जन्म कुंडली में? यदि आपके पास सॉफ्टवेयर हो तो आपको तत्काल ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार यह स्थिति बनती है अथवा कुंडली में बनी हुई है या नहीं है। परंतु यदि आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पंचम भाव में स्वराशि का होकर के यदि पंचमेश बैठा हो तो उसके ऊपर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो जो उसको अपने ही घर में उद्विग्न कर रहा हो, तो ये स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति हो तो जातक को बहुत ही कष्ट से पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें आप मंत्र से चिकित्सा करें अथवा औषधीय चिकित्सा का सहायता लें। बहुत सारे कष्ट आपके लाइफ में आएंगे, उसके बाद ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो महर्षि पराशर इस प्रकार इस विषय का वर्णन करते हुए ये बात बतलाते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बन रही हो तो फिर आप किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके सलाह लें, अथवा यदि आपको कोई ना मिले तो हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आपकी जन्म कुंडली यदि ना हो तो अपनी हस्तरेखा भी आप हमें दिखा सकते हैं और उसके बाद आपको बिल्कुल समुचित सलाह हम दे देंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ में अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ही निःशुल्क उत्तर वहीं YouTube पर ही हम दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।